हर रात पता नहीं कैसे हम सब एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना? कभी उड़ रहे होते हैं, कभी भाग रहे होते हैं, अजीब अजीब सी जगह। पर सवाल ये है कि भाई ये सपने आते कहाँ से हैं? तो आज हम इसी रहस्यमय दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम सपने देखते क्यों हैं। ये जो भी हम बात करेंगे ये कुछ ऑनलाइन चर्चाओं और लेखों पर आधारित है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पहेली को थोड़ा सुलझाने की। बिल्कुल। और ये पहेली इसलिए भी इतनी दिलचस्प है क्योंकि सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है। इनमें इतिहास है, विज्ञान है और हाँ, हमारे अपने अनुभव, हमारी भावनाएं, सब कुछ जुड़ा है। आज हम पुरानी सोच से लेकर मतलब सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते थे और आज का न्यूरोसाइंस क्या कहता है, सब देखेंगे। हाँ, तो मनोविज्ञान से शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड, इनका नाम तो सपनों के साथ बहुत आता है। क्या मानना था इनका? ये होती है उनको पूरा करने का एक जरिया है। अच्छा। ये इच्छाएं हमारे अचेतन मन में होती हैं। मतलब मन का वो हिस्सा जिसके बारे में हम सीधे सीधे जानते नहीं, पर हमारी भावनाएं, डर, इच्छाएं वो सब वही होती हैं। उनकी किताब भी है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वो इसी पर है। अच्छा, यानी जो बातें हम सोचते नहीं या शायद कह नहीं पाते वो सपनों में दिखती हैं। ये तो दिलचस्प है। और फ्राइड ने यह भी कहा था शायद कि जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे कोई पछतावा या कोई पुरानी चोट, वो सपनों में ज्यादा दिख सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। खासकर तब जब हम जागते हुए उनसे मतलब ठीक से डील नहीं कर पाते। तो फ्रॉइड के लिए सपनों का विश्लेषण करना वो एक तरह से उस छिपे हुए अचेतन मन को समझने की चाबी जैसा था। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये अकेला नजरिया नहीं है। एक सोच इसके बिल्कुल उलट भी है कि सपनों का कोई गहरा मतलब नहीं होता है। वो बस दिमाग की रात की रैंडम एक्टिविटी है, काल्पनिक सोच। जैसे दिन में कुछ डरावना देख लिया तो रात में दिमाग ने उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर कुछ दिखा दिया। अच्छा, तो एक तरफ गहरा मतलब, दूसरी तरफ बस दिमाग का शोर। पर एक बात साफ है, जैसा सूत्रों में भी कहा गया है कि सपनों का पिछले जन्म या अगले जन्म से वैसा कोई वैज्ञानिक कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर विज्ञान क्या कहता है? ये सपने आते कब हैं, कैसे आते हैं? विज्ञान हमें नींद के एक खास स्टेज पर ले जाता है, आरईएम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट नींद। ज्यादातर जो हमें याद रहने वाले एकदम साफ सपने आते हैं ना, वो इसी दौरान आते हैं। और ये आमतौर पर सोने के कोई 1.5 घंटे बाद शुरू होता है, पहला आरईएम साइकिल। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त हमारे दिमाग की जो तरंगे हैं वो वैसी एक्टिव होती हैं जैसे जागते हुए होती हैं। अरे वाह! मतलब दिमाग सो नहीं रहा होता, बल्कि एक अलग ही तरह से एक्टिव। और शायद इसीलिए अगर किसी को आरईएम नींद में जगा दें तो सपना याद रहता है ज्यादा। हम रात में औसतन 3-3.5 सपने देखते हैं, भले ही सुबह याद न रहें। बिल्कुल सही। और इसमें दिमाग के अलग अलग हिस्सों का रोल है। जैसे ब्रेन स्टेम है, वो रेम नींद शुरू करता है, और जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, वहां सपने बनते हैं। अगर इनमें कहीं चोट लग जाए तो सपने देखने पर असर पड़ सकता है। और सोचिए, दिमाग के अंदर केमिकल्स का भी खेल है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन नाम का केमिकल जो याददाश्त से जुड़ा हो सकता है, वो सपनों में एक्टिव होता है। और जो हमें जगाए रखते हैं, जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, वो दब जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और वो भावनाओं वाला क्या मामला है? सपने अक्सर बहुत इमोशनल होते हैं पर लॉजिक गायब रहता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सपनों के टाइम पे दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस संभालता है, एमिगडाला, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन वो हिस्सा जो तर्क लगाता है, प्लानिंग करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काफी हद तक शांत रहता है। शायद इसीलिए सपने इतने भावनात्मक, अजीब और अक्सर मतलब बेतुके लगते हैं। थैलेमस जैसे कुछ और हिस्सों का भी रोल हो सकता है। कमाल है। यानी सोते हुए हमारा दिमाग भावनाओं की रोलर कोस्टर राइड पर होता है और तर्क वाला ड्राइवर छुट्टी पर। अच्छा, अगर थोड़ा इतिहास में देखें तो क्या लोग हमेशा से सपनों को ऐसे ही देखते आए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने में जैसे यूनान में ड्रीम थेरेपी तक होती थी। मानते थे कि सपनों से इलाज हो सकता है। भारतीय परंपराओं में भी स्वप्नावस्था को सिर्फ नींद नहीं बल्कि चेतना का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। उसका आध्यात्मिक महत्व है। और वो जानवरों वाली बात भी तो थी। अरस्तु मानते थे जानवर भी सपने देखते हैं, पर कुछ पुराण कहते हैं सिर्फ इंसान देखते हैं। ये अलग अलग विचार दिखाते हैं कि इस पर सोचा तो हमेशा से गया है।
सही कहा। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से सपनों को लेकर मतलब उत्सुक रहा है, लेकिन उन्हें समझा अलग अलग तरीकों से गया है। कभी भगवान का संदेश, कभी भविष्य का संकेत, और अब विज्ञान उसे दिमाग की गतिविधि के तौर पर देख रहा है। पर वो बहस तो आज भी है, क्या ये सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है या कोई गहरा मतलब भी है? और कुछ अजीब चीजें भी होती हैं सपना में, जैसे वो ल्यूसिड ड्रीमिंग, जिसमें पता चल जाता है कि हम सपना देख रहे हैं। हाँ, लूसिड ड्रीमिंग वो एक कमाल का अनुभव है। आपको एहसास होता है अरे ये तो सपना है, और कभी-कभी आप उसे थोड़ा कंट्रोल भी कर पाते हैं। फिर एक और चीज है फॉल्स अवेकनिंग। सपने में लगता है कि आप जाग गए, पर असल में सो ही रहे होते हैं। और देजा वो एहसास कि ये पहले भी हो चुका है, क्या उसका भी सपनों से कुछ कनेक्शन है? जिक्र था इसका। और ये भी कि सपनों में टाइम धीरे बीतता हुआ लगता है। डेजा वू पर कई थ्योरीज हैं। एक वैज्ञानिक सोच ये है कि शायद ये दिमाग का एक छोटा सा ग्लिच है, याददाश्त में गड़बड़ी। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसे अपने देखे हुए सपनों से जोड़ते हैं। और एक बात और है, हमें ज्यादातर सपनों की शुरुआत या अंत क्यों नहीं याद रहता एकदम साफ साफ। ये भी शायद दिमाग के उस वक्त के काम करने के तरीके से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर ये सपने वाकई एक बड़ी पहेली हैं। हमारे मन, भावनाएं, दिन भर के अनुभव और REM नींद में दिमाग की वो खास एक्टिविटी, सबका मिला जुला नतीजा। हमने मनोविज्ञान देखा, विज्ञान देखा, इतिहास भी। तो आखिर में क्या समझें इसे? देखिए, विज्ञान ये तो समझा रहा है कि सपने कैसे आते हैं, REM नींद, ब्रेन पार्ट्स, केमिकल्स। लेकिन ये सवाल कि इन सपनों का हमारे लिए इतना गहरा मतलब क्यों होता है, ये अभी भी बहुत हद तक पर्सनल अनुभव की बात है। चाहे वो दिन की यादें सहेजना हो, या दबी हुई इच्छाएं हों, या कुछ और गहरा, हर किसी के लिए उसका अपना सपना वो एक निजी रहस्य ही रहता है। तो अगली बार जब कोई अजीब सा सपना आए, तो शायद ये सोचने का मौका है, क्या ये कल की किसी बात से जुड़ा है या बस दिमाग की रात की कसरत थी, या शायद ये कुछ और कहना चाह रहा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है ये सब।